गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे लाइट के लेक्चर नंबर 3 में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है उसका रे डायग्राम हम लोग समझ लिए थे। ठीक, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इसका बचा हुआ है लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, आज का टॉपिक है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट यूज हम लोग लेते हैं, पहला यूज जो होता है, फर्स्ट यूज जो होगा, it is used in making solar डिवाइस। ठीक, सोलर डिवाइस को हम लोग बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का। क्यों करते हैं? एज इट कन्वर्ज ऑल द रे। ठीक, एज इट कन्वर्ज ऑल द रे, सो व्हेन solar ray converge, ठीक, they increase the temperature, they increase the temperature at that point, at that converging point। ठीक, सबसे फर्स्ट यूज हम लोग लिखे हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं सोलर डिवाइस को बनाने में करते हैं। ठीक, क्योंकि कॉनकेव रे क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, और जब लाइट का रे कन्वर्ज होगा तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पे हम लोग जो काम करने वाले होंगे, ठीक, वहां पे वो काम हो जाएगा। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर डिवाइस एज इट कन्वर्ज ऑल द रे, सो व्हेन सोलर रे क्या होता है, कन्वर्ज होता है, दे इंक्रीज द टेम्परेचर एट दैट कन्वर्जिंग पॉइंट। वो क्या करता है, कन्वर्जिंग पॉइंट का टेम्परेचर हाई कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, दूसरा यूज हम लोग लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेज। ठीक, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च में भी किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग टॉर्च में करते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके हेडलाइट में किया जाता है। ठीक, तो उसकी हेडलाइट या टॉर्च में जो लाइट होता है, जो लाइट वहां से प्रोड्यूस होता है, उसका जो बल्ब होता है उसको हम लोग फोकस पे रखते हैं। उस फोकस पे जैसे रखते हैं तो वहां से जो लाइट निकलता है और उसके बाद वो कहाँ पे गिरेगा, तो वो कॉनकेव मिरर पे गिरेगा और वो पैरेलल क्या होगा, बहुत दूर तक हो जाता है लाइट पे। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस। ठीक, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस। क्यों, यहां लिख सकते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट रे। ये क्या करता है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट रे प्रोड्यूस करती है, जो बहुत दूर तक जाती है। ठीक, बहुत दूर तक के वस्तुओं को क्लियरली सीन करवाता है हम लोगों को। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस बिकॉज इट प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट रे।
तीसरा लिखेंगे हम लोग, इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सेविंग मिरर में भी किया जाता है। ठीक, क्यों करते हैं सेविंग मिरर में? क्योंकि जैसे ही हम लोग अपना फेस को कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो इमेज आपका वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड बनता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ लिखें इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं when face is placed between F and P, F and P के बीच जब फेस को रखा जाता है, इट गिव्स, ये क्या देता है? इट गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक, ये हम लोगों को कैसा इमेज देता है? ये आपको देता है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। थोड़ा सा साइज में बड़ा करके दिखलाता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। फोर्थ है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, ठीक, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी कैविटीज। ठीक, टू सी कैविटीज। डेंटिस्ट लोग क्या करता है, जो दांत की बीमारी होता है उस बीमारी को देखने के लिए भी हम लोग, डॉक्टर लोग क्या करता है, उसको यूज करता है अपने यंत्र में या अपना उपकरण कहिए। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी कैविटीज। जो रीजन यहाँ लिखेंगे वही सेम रीजन यहाँ भी लिखा जाएगा। बिकॉज when tooth is placed between F and P, जब टूथ को हम लोग F and P के बीच रखते हैं, ठीक, it gives virtual erect and magnified इमेज। ये कैसा इमेज देता है आपको? वर्चुअल देता है, इरेक्ट देता है और मैग्नीफाइड इमेज देता है। इसके लिए डेंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, अपने उपकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का। ये चार यूज है कॉनकेव मिरर का, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ये चारों हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे बड़ा यूज है वो साइड मिरर के रूप में करते हैं हम लोग। ठीक, जो चालक होता है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, उसके जस्ट बगल में एक मिरर लगा हुआ रहता है और वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता है? सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, जो इमेज फॉर्म करता है, वो एक इमेज जो बनता है वो आपका एक वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक,
इरेक्ट इमेज बनाता है। इसके बाद साइज जो होता है उसका डिमिनिश्ड होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट के साइज से वो छोटा इमेज बनाता है और क्लियरली बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ताकि उसके पीछे में जितने भी कार्य हो वो सब उसको क्लियरली सीन हो जाए, दिख जाए। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज। ठीक, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कैसे करते हैं? इट इज यूज एज रियर व्यू मिरर। ठीक, क्यों? क्योंकि ये गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज आपको देता है। ठीक, इसके बाद एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये कवर क्या करता है, वाइड व्यू इमेज। ठीक, ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, इसीलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में या रियर व्यू मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया आपका यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग साइन कन्वेंशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन देखिए क्या होता है। साइन कन्वेंशन, ठीक, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का सबसे बड़ा यूज जो होगा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका ओरिजिन। ठीक, इधर आपका पॉजिटिव हुआ, ये आपका निगेटिव हुआ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव लेते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग सब चीज यही रहता है, बस यहाँ ओ के जगह पे हम लोग लाइन में क्या करते हैं, ओ के जगह पे, ओरिजिन की जगह पे हम लोग पी रख देते हैं। ठीक, क्या रख देते हैं, पी। इधर की साइड का जो भी होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक, इस साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो हम लोग नेगेटिव लेंगे। ऊपर की तरफ का जो डिस्टेंस होगा वो भी पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की ओर का जो डिस्टेंस होगा वो भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सब चीज यही रहता है, बस ओरिजिन की जगह पे पी आ जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव होगा कौन माइनस होगा वो आराम से क्लियरली हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ। अब इसमें देखिए ये पोल है, यहां से और यहां से आप मैच कर सकते हैं। ये पोल है, इधर के साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो सब पॉजिटिव होगा, वो सब क्या होगा, पॉजिटिव। और इस साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो सारे डिस्टेंस किस में आएंगे, निगेटिव आएंगे। चाहे वो डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, आर का डिस्टेंस हो, यहां से लेकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव में होगा। जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव में होगा। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे, ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू। ठीक, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आपका निगेटिव में आ जाएगा। और जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखे हुए। ठीक, क्योंकि इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वेरी करता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखें। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे, इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, वो आपका निगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, ये भी आपका निगेटिव होगा। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये भी आपका निगेटिव में ही होगा।
ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। और अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये सी, ये आपका एफ, ये आपका पी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इधर के साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, और इस साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट रखें ए बी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव। फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव, इसके बाद एफ जो होगा वो पॉजिटिव, ठीक, आर आपका पॉजिटिव, ठीक, और इसमें भी जो होगा, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज ही बनता है, ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो इमेज डिस्टेंस होगा भी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है। यहां पे लिख सकते हैं, इट में बी पॉजिटिव और में और निगेटिव, इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक। तो ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें याद ये रखना है, ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट, चाहे आप कॉनकेव मिरर लीजिए या कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, दोनों मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो निगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। और फोकल लेंथ अगर बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक। इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक। मिरर फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक। इसके बाद इसमें भी